आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी शॉप पर से। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 11 और अभी मुझे शिवू को भी लेने जाना है। और यहाँ पे कुछ कस्टमर आ गए थे, थोड़ा सा फैल गया है, तो पहले मैं उसको समेटूंगी और फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो मैं इतने समेट ही रही थी तो आंटी आ गई थी, उनको सूट चाहिए थे। इन्होंने ऑनलाइन सूट देखे थे, तो वैसे ही बहुत कम आ पाती हैं, तो मुझे बता रही थी कि मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे वो ब्लैक वाला ही सूट चाहिए जो मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। इनको ये मैं पैक करके दे रही हूँ, इनको अपनी बेटी के लिए चाहिए। तो कॉटन में ही मैंने आपको बताया था कि कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कॉटन के ही सूट इन्होंने पसंद करे थे। और ये काफ़ी टाइम से मतलब मेरी कस्टमर है, ये ऑनलाइन ही लेती है। मतलब वैसे तो गली में ही रहती हैं, पर आते जाते जब भी इनको टाइम मिलता है ना तो ये ले जाती है। और कुछ कुछ कस्टमर से ऐसा होता है कि हमारा फैमिली रिलेशन हो जाता है, तो हर चीज़ ना थोड़ी सी वो भी हो जाती है कि हाँ भाई, मतलब जैसे हम एक फैमिली मेम्बर को ट्रीट करते हैं उस तरह से हो जाता है कस्टमर्स भी। तो बस यहाँ पे हम मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी। और मतलब आंटी को और भी सूट चाहिए थे, बट वो कह रही थी कि अभी मुझे नेक्स्ट मंथ लूँगी मैं, अभी तो मैं बेटियों के लिए लेने आई हूँ। तो यहाँ पे कुछ पेमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने बोला स्कैनर दे दो। तो बस यही पूरा दिन का ऐसे ही रूटीन रहता है, और कस्टमर आते हैं, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। और मतलब मुझे शाम कब हो जाती है ना, 8 कब बज जाते हैं यहाँ पे पता ही नहीं चलता। खैर खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर लो। तो आंटी चली गई हैं सूट लेके, और फिर उसके बाद मैंने पूरे दुकान को दोबारा से सेट किया था। तो जितने भी सूट्स होते हैं ना, मैं बहुत अच्छे से खोल खोल के दिखाती हूँ, तो चाहे कितने भी खुल जाए कोई बात नहीं, बट कस्टमर को पसंद आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves. तो गाइज़ यहाँ पे दूसरी वाली शॉप है वो डेकोरेट हो गई है, जैसे कि 15 अगस्त आने वाला है, तो एक अंकल हैं उन्होंने यहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन कर दी थी शोरूम पे। तो आप बता देना कमेंट करके कैसा लग रहा था। तो यहाँ पे वो छोटी छोटी पतंग लाए थे, फ्लैग्स लेके आए थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा 15 अगस्त वाला माहौल बनाते हैं। और फिर यहाँ पे मेरा भाई आ गया था सो के, ये गया था हरिद्वार परसों, तो सॉरी परसों नहीं, बहुत दिन हो गए हैं। और मतलब अभी आके सोया था, सुबह आया था ये जल चढ़ा के। मतलब ये जो व्लॉग है ये जल वाले दिन का है। तो मतलब सुबह ही इसने 5 बजे आ गया था, तो अभी चाय वगैरह पी के आए। यहाँ पापा के ना पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, तो यहाँ पे भैया मालिश कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पापा पैर लटका के बैठते हैं पूरा दिन इस वजह से। तो गाइज़ मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि ये वाली साड़ी के ब्लाउज़ बनने आए थे, तो मास्टर जी ने स्टिच कर दिया। और आप फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग है। मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ, अंदर की साइड से बुकरम वगैरह। और ये स्लीव्स है, उनको छोटी स्लीव्स चाहिए थी। बाकी हमारी रेगुलर कस्टमर है ना, तो मतलब ये हम पे छोड़ जाती है कि भाई जो तुम्हारा जिगर है वो कर लो, और लेकिन अच्छा बना देना। तो एक ब्लाउज़ ये था, और मैंने जो साड़ी दिखाई थी सारे उसी के ब्लाउज़ है, ये देखो। और एक ये ब्लैक में था, उन्होंने बोट नेक में बनाया था, ये रहा, बहुत ही सुंदर है। उनको थोड़ा सी ये चीज़ है ना, स्लीव्स थोड़ी सी कवर में चाहिए थी, मतलब छोटी नहीं चाहिए थी पट्टी ना, तो उन्होंने थोड़ा ऐसे बनवाया। बाकी अगर उनको नहीं समझ में आएगी 1% तो हमारे पास कपड़ा भी है, हम इस पर स्लीव्स लगा देंगे, तो ये ऑप्शन भी हमने रख लिया है। और इसके बाद देखिए पीछे का मैंने थोड़ा सा पिंटरेस्ट स्टाइल में बटन लगा दिए, ये मैंने बटन मंडवा दिए थे उनके लिए। और वो बोल के भी गए थे जो आपको अच्छा लगे ना वो कर दो। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, वो टीचर है ना, तो इस वजह से ना ये सारी साड़ी उन पर बहुत अच्छी लगती है, खिलती है। तो ये थे वो तीनों ब्लाउज़। बाकी अब मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाऊंगी तो थोड़ा सा और अच्छे से शो हो जाएगा आपको। तो चलिए गाइस, मैं आ गई थी घर पे, और आज घर पे हुआ था लकड़ी का कुछ काम, क्योंकि हमारे लग गई थी दीमक। अभी ये रूम पिछले साल ही बना था, और पता नहीं कैसे दीमक लग गई इस पूरे मतलब इस वाली दीवार पे और सामने वाले पैनल पे। तो यहाँ पे हमने फिर दोबारा से काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आज वो कच्चा सा पैनल बना गए हैं, अभी कल दोबारा आएंगे वो। तो कुछ इस तरह का पैनल था, जो इस साइड था वो इस तरह से लगता था, और ये ऐसी ही पूरी दीवार थी जो हमारी दीमक लग गई थी। तो मतलब पता नहीं दीमक कहाँ से आ जाती है, कैसे आ गई, और हमें पता भी नहीं चला कि इतने टाइम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। बट मैंने कुछ जगह पे मतलब अब तो पूरे मैंने घर पे करा चुकी हूँ दीमक से, मतलब जो होती है दवाई मैंने हर जगह डलवा ली है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोबारा से बन रही है। फिर
उसके बाद मैंने बना ली थी रोटी, और मतलब इतनी डस्ट हो गई थी लकड़ी की, तो पहले मैंने घर को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और मेरी हालत इस टाइम इतनी ज़्यादा थी कि मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का। तो आज मैंने डिनर में बनाई थी रोटी और दाल, क्योंकि शिवू के पापा को दाल ज़रूरी खानी होती है रात के टाइम, क्योंकि वो जैसे आजकल जिम जा रहे हैं और पूरे मतलब डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए दाल बनाई थी स्पेशली। तो यहाँ मैंने अपने लिए, शिवू के लिए और इसके पापा के लिए दाल बना दी थी और रोटी बना दी थी। तो यहाँ पे मेरी दाल भी हो गई है रेडी, मैंने उसको छोंक लगा दिया था। फिर मैंने यहाँ पे घी पे रोटी लगाई और घी डाल के मैंने शिवू के पापा को दे दी थी। तो यही सब चलता रहता है शाम के टाइम। और बस यहाँ पे उनको थोड़ी सी शक्कर और घी खाना था, जैसे हम बचपन में बूरा खाते थे ऐसे ही शक्कर में मैंने घी डाल के दे दी, और ये बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि वो रोटी के साथ लास्ट में खाता है। फिर शिवू के लिए मेरे पास कोई सब्ज़ी का ऑप्शन नहीं था, मैं पनीर लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पर हल्का सा घी डाल के, ज़ीरा डाल के और पनीर को अच्छे से फ्राई कर दिया था और हल्का सा नमक डाल दिया था। तो ये शिवू खा लेता है बिना मिर्ची के, तो कोई भी चीज़ खा लेता है। तो मैंने आज बना दिया था टेस्टी सा। तो ये हो गया हमारा डिनर रेडी। और एक रोटी खानी थी मुझे डिनर में, क्योंकि मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं कम ही खा रही हूँ रात के टाइम भी। और यहाँ पे शिवू का कंप्यूटर का पेपर था, और आज मेरे से गड़बड़ी हो गई कि मुझे चैप्टर कोई और याद कराना था और मैंने करा कोई और दिया। आजकल पता नहीं क्या भूलने की बीमारी हो रही है कि मतलब काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मुझे अपना भी होश नहीं रहता कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। फिर मैंने क्लीन की अपनी किचन। तो रात को बर्तन धो के मैं सोती हूँ, तो मैंने सारे जितने भी बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे। आज लकड़ी की इतनी ज़्यादा डस्ट थी, तो पूरे गैस पे, स्लैब पे सारे में डस्ट हो गई थी। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे विम साबुन से अच्छे से इसको करके मैंने साफ़ कर दी थी गैस, और नीचे से भी साफ़ कर दिया था, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। तो मैंने अभी पिछले 15 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले ही मैंने पूरी डीप क्लीनिंग करी थी घर की, और दोबारा से ये सारी सिस्टम हो गया, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ पे लकड़ी का काम हुआ तो जब भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी और ना ये नाक में चढ़ती। और इसके बाद ना ये पूरा क्लीन हो गया मेरा रसोई। और फिर मैंने पी थी ग्रीन टी, क्योंकि रात के टाइम में ग्रीन टी पी के सो रही हूँ आजकल। फिर आ गया था शिवू के नानू का फ़ोन, तो इनकी अपनी बातचीत चल रही है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, गिफ्ट लाए हैं, ये लाए हैं, तो ये सारी बातें हो रही है। यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है, इसका ये फेवरेट काम है। तो यहाँ पे टीवी देखता देखता ही एंजॉय करता रहता है। तो यही हमारा रात का रूटीन रहता है ज़्यादातर। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अपने रूम में, मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया है, जो भी थोड़ी बहुत स्पेस है वहीं पे हम सो रहे हैं। फिलहाल बहुत गर्मी थी, मतलब इतने दिन से तो बारिश हो रही थी, और अब जाके इतनी उमस हो रही है, इतनी उमस हो रही है, मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मतलब किचन में भी खड़ा नहीं हो जा रहा था। तो भाई आज का था ये फुल डे, और मतलब बहुत हैट्रिक था आज भी। ऊपर नीचे जाने में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। बीच में भी मैं एक दो जगह मतलब जो भैया आए हुए थे लकड़ी वाले, उनको भी मैं नाश्ता वाश्ता देने आई, ये आई भाई, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक था डे। आज मैं बहुत थक भी गई, सुबह वर्कआउट भी करा, पार्क भी गई थी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई आज बहुत ज़्यादा। तो अभी करते हैं हम इस व्लॉग का एंड, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।